Welcome students. In the last video, we have studied about combination reaction. And in this video, we are going to study about decomposition reaction. That is the second type of chemical reaction in our syllabus. That is decomposition reaction. Decomposition reaction is of three types. तीन तरह के decomposition reactions होते हैं. First, thermal decomposition reactions. Second, electrolytic decomposition reaction, and third, photolytic decomposition reaction. In these three types of chemical reaction, we will study in detail, and that is we are going to continue first thermal decomposition reaction. What is thermal decomposition reaction? That type of decomposition reaction which requires heat to decompose. ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. जी हाँ, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले किस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं और किसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. समझ लीजिए इस बात को. डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, एक सब्सटेंस है, मान लीजिए आपके पास AB, और ये किसी प्रोसेस से हीट दे करके या किसी एनर्जी फॉर्म को सप्लाई करके हम इसे अलग तरह के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो दो या दो से अधिक बन रहा हो, जैसे A+B दो तरह के सब्सटेंस बन रहा हो, तो ये कहलाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज किया गया है थ्री कैटेगरी में, यानी तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं जिसे हमें करवाने के लिए हीट एनर्जी देना पड़ता है, यानी एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में देना पड़ रहा है. याद रखिएगा, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है. कैसा है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है. क्यों है? क्योंकि इसे करवाने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. इसलिए इसे हम लोग जो है, इसे इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो अगर हमें इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी देना पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे अगर आपने हीट किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या हो जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है. ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है. कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है, इसको यूनिफॉर्मिटी बना देते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा? सॉलिड होगा. और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा? गैस होगा. और गैस के लिए कैसा एरो देना है? अपवर्ड एरो देना है, जो ऊपर की ओर निकल जाएगा. तो याद रखिएगा, इस तरह से ये हमारा एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. यहाँ एक और क्वेश्चन को हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं. किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को कंफर्म करेंगे? दो तरीका है. एक, अगर आप कोई बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो वह बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बर्निंग कैंडल किसी और रीजन से भी बुझ सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है ये कंबशन में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी और कारण की वजह से भी कैंडल बुझ सकता है. लेकिन जो सेकेंड मेथड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस को कंफर्म करने का, वो ज्यादा फैक्चुअल है. क्या है वो? उसको कैसे चेक करेंगे? आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. उसे क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करवाते हैं. अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो वो हम समझ जाते हैं कि ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड था. तो ये रहा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल. इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, उसको डिटेल्स में देख सकते हैं और ज्यादा देख सकते हैं. यानी इसको समझना यह है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी हीट के फॉर्म में देना पड़ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. चलिए नेक्स्ट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी हम स्टडी कर लेते हैं. नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कहते हैं वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़े इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर आपको देना पड़ रहा है एनर्जी तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर आपके पास वाटर है और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, इलेक्ट्रिसिटी क्या वाटर से पास कर सकता है? जी नहीं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। हाँ, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या होता है? वाटर कहते हैं किसे वाटर कहते हैं? दोस्त जिसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल हो और दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अगर टैप वाटर आपके पास टैप वाटर है तो टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें डिसॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। यानी जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल देंगे, थोड़ा सा 2-4 बूंद H2SO4। H2SO4 क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का, और इस वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बना देगा। इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों गैसें निकल जाएंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से पास, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो किस तरह से टूटेगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये वाटर का यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया है, इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगा देना होगा, यानी बन गया हमारे लिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक सवाल पूछता है, याद रखिएगा कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो एक गैस जो है, एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो दुगने वॉल्यूम में आता है, जबकि एक गैस जो है उसके आधे में होता है। यानी एक टेस्ट ट्यूब में गैस दूसरे टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में दुगना होता है। कारण क्या है? ये सवाल पूछता है अक्सर बोर्ड में। लास्ट ईयर भी पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। पूछ सकता है कि ये जो 2 टेस्ट ट्यूब में से एक ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें दुगना गैस कलेक्ट होता है। क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का जो 2 मोल है, 2 मोल वाटर का टूट करके 1 मोल ऑक्सीजन गैस का बनाता है और 2 मोल हाइड्रोजन गैस का। इसीलिए हाइड्रोजन गैस के 2 मोल के बनने के वजह से ही जो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें गैस का दुगना वॉल्यूम होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, ये अक्सर बोर्ड में पूछता है। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकाल करके, ये अवश्य पूछता है, एकदम सर्टेन है। और यहां से एक चीज और है, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे कंफर्म करेंगे? आपको याद है क्या? हाँ, अगर हाइड्रोजन गैस को आप जलाइएगा तो ये पॉपिंग साउंड आएगा। पॉपिंग साउंड यानी पट पट करके जलता है, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इस गैस का। और दूसरा ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस को कैसे कंफर्म करेंगे? तो बर्निंग कैंडल लाएंगे, और बर्निंग कैंडल के पास अगर ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो बर्निंग कैंडल शार्पली जलने लगेगा और तेजी के साथ जलने लगेगा। इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा इसका कंप्लीट हो जाता है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक और सवाल बनता है। ये जो हाइड्रोजन गैस था, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा कहाँ पे? कैथोड पे कि एनोड पे? जी हाँ, ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारे कैथोड पे। और ऑक्सीजन गैस जो है ये कहाँ जाएगा? ये एनोड पे। ये कहाँ होगा? याद रखिएगा, कैथोड, और ये कहाँ होगा? एनोड। कैसे करेंगे इसको आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए क्या करिए, देखिए थोड़ा सा, है ना, एक ड्राइंग कर लेते हैं हम। ये देखिए वाटर, है ना, इसमें मेरा थोड़ा सा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आपका स्किल बहुत अच्छा है ड्राइंग का, आप देख सकते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब में हमने पैक कर दिया है। एक और लिए, ये हमारा एनोड और कैथोड बनने के काम आएगा, है ना। और इसमें से क्या करेंगे हम? एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना। ये हो गया हमारा बैटरी। आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे इस चीज को, है ना। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जैसे स्विच ऑन करिएगा, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्टेड है वो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल वाला क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। और नेगेटिव टर्मिनल से जो है जुड़ा हुआ वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। अब ऑक्सीजन जो है, ये वाटर है हमारे पास, ये वाटर टूटेगा किसमें? H2+O2 में, याद रखिएगा। अब इसमें से एक जो हाइड्रोजन है, ये दोनों गैस है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो दोनों गैस, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कभी कभी शो करता है, इसी वजह से ये कहाँ आएगा, कैथोड पर ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होगा, आपको एनोड पे कलेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो नहीं करता है इसलिए। तो चलिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो सेकेंड टाइप है। और थर्ड जो हमारा बहुत ही आसान है, इसको समझ लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत आप हायर क्लासेस में जाइएगा तब आपको उसके और ज्यादा और अधिक से अधिक जो है ना प्रॉपर्टी या और ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो थर्ड टाइप जो है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ सनलाइट के पड़ने से हो जाता है, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे करवाने के लिए, जिसे होने के लिए सनलाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, और इस पर आपने सनलाइट रखा, इस पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है अलग बन करके निकल जाएगा, सिल्वर सॉलिड रहेगा, सिल्वर क्लोराइड भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, है ना। अगर आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, और अगर AgBr से आपने सनलाइट पास करवाया तो सनलाइट पास करने के बाद Ag जो है वो अलग हो जाएगा, और जो तो आपका ब्रोमीन है वो ब्रोमीन भी अलग हो जाएगा, गैस बन करके निकल जाएगा, है ना। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस हो जाएगा आपका आसानी से। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, सिल्वर भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगा देंगे। इस तरह से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो चलिए आज हम समझ लिए हैं कि इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। हमने जो सजेशन दिया है इसको आप बखूबी याद रखिएगा, सर्टेन है किसी ना किसी एग्जाम में आपको अवश्य पूछेगा, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आने वाले सेशंस का इंतजार करिए। थैंक यू।